नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम NVS, KVS, EMRS राजस्थान ग्रेड सेकेंड व थर्ड लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में MCQ देखेंगे। इस चैनल पर हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है जिसमें हम 20 प्रश्न और उनके उत्तर की व्याख्या समेत देखेंगे। चलो चलते हैं बिना देरी के। प्रथम सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द वर्ड द लाइब्रेरी इज मेड ऑफ द वर्ड, मतलब कि लाइब्रेरी शब्द है जो किस शब्द से मिलकर बना। लाइबर, लिब्रा और लिबर, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर रहने वाला है लाइबर। मतलब कि जो पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जो कि लाइबर शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर या द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड। ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो वो पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। तो इसका सही आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। हम थोड़ी बहुत जानकारी शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में बताएंगे कि शैक्षणिक पुस्तकालय क्या होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में जो सामान्य पाठकों के लिए स्थापित जो पुस्तकालय होते हैं वो शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं। और विशेष पुस्तकालय जो विशिष्ट पाठकों के लिए बने होते हैं, जो सामान्य पाठकों के लिए नहीं होते हैं। जैसे इसरो की लाइब्रेरी, RPSC की लाइब्रेरी, DRDO की लाइब्रेरी, ब्लाइंड एंड हैंडीकैप लाइब्रेरी जो देहरादून में स्थापित है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो स्थापित है, कुछ करके ऐसे विशेष पुस्तकालय की उदाहरण माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन सा है? बुक्स आर फॉर यूज, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी रीडर हिज या हर बुक। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र है वो है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं या पुस्तकें सेवार्थ हैं, जो कि बुक्स आर फॉर यूज। पहला आंसर सही होगा हमारा, बुक्स आर फॉर यूज, जो कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है। सवाल नंबर 4 की अगर बात करें तो व्हाट आर द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? थोड़ा मिसप्रिंट कह सकता हूँ या मिस टाइप कह सकता हूँ। इसमें हमारे को ये लिखना था पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्र हैं, तो हमारा सही आंसर ये हो जाता 4 नंबर 5। अब इसमें हमने क्वेश्चन में जो करेक्शन किया नहीं और हमने चारों के 4 या 5 जो सूत्र हैं वो डाल दिए हैं। जैसे कि बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक के समय की बचत हो, और 5वां है जो ग्रोइंग लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 5वां सवाल ये कहता है, इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ हैज़ बीन डिस्कस्ड। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा गई? हमें सीधा यहाँ से एक हिंट या क्लू मिल रहा है कि विकास, तो विकास किस में होता है 5 सूत्रों में से, तो वो 5वां सूत्र ही है
जिसे नाम ही विकास नाम दिया गया। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो सीधा हमारा इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। डिलीवरी बुक का जो कानून है वो भारत में कब पास हुआ या पारित हुआ? 1955, 1958, 1954, 1957। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1954, है ना। अगर थोड़ी सी जानकारी और देखें हम इसमें, तो ये देख सकते हैं कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून है इसमें संशोधन कब हुआ? 1956 में संशोधन हुआ, और साथ में समाचार पत्र जोड़े गए, है ना। क्या जोड़े गए? समाचार पत्र। ठीक है ना। 7वां सवाल, हु वॉज रोड बाई सियाजी गायकवाड़ द्वितीय फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस इन बड़ौदा स्टेट। मतलब कि सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया। अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आए तो हम ऑप्शन को कट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हम रंगानाथ महोदय को जानते हैं, ये हो नहीं सकते हैं। मेलविल डेविस साहब को जानते हैं, ये हो नहीं सकते हैं। C.A. कट्टर साहब को जानते हैं, ये हो नहीं सकते हैं। तो बच कौन रहा है? W. बोर्डन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? W.A. बोर्डन। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी यही होता है कि हमें सवाल आते हुए भी हम उसे गलत करके आ जाते हैं। तो वो सवाल आप ऑप्शन को कट करके सवाल करो, वो तो आप इजीली हो जाता है, या फिर सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी चेस इन वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉर विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब कि जो पुस्तकालय उपकर है किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए, विशेष पुस्तकालय के लिए, और इनमें से कोई नहीं। अगर हमने सभी की अभी जो पीछे क्वेश्चंस देखे उसमें हमने सारी की परिभाषाएं देखी हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय किसे कहते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय किसे कहते हैं, और विशेष पुस्तकालय किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें सही आंसर हमारा रहने वाला है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकालय उपकर, है ना। तो सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का जो स्रोत है वो पुस्तकालय उपकर है। ठीक है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखें, वेयर इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है ना। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल। इसमें भी हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा हम थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है, पढ़ा होता है, उसके अनुसार कह सकते हैं कि भोपाल हमने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा, तो भोपाल डायरेक्ट कट कर दो। ठीक है ना। ठीक है। चेन्नई में ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादातर मद्रास देखा है सारी जगह, तो चेन्नई होने के चांस बिल्कुल नहीं। बचे हमारे पास तो ऑप्शन दिल्ली और कोलकाता। इसमें से हम अपने को ये देखना है कि जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। थोड़ा बहुत अगर सोचें तो आइडिया लगी जाएगी कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है। इसका सही आंसर रहने वाला है कोलकाता। अगर हम थोड़ी सी जानकारी अगर हम और देखें, जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है 8 सितंबर 1948 को द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 के तहत इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम दिया गया, जिसके प्रथम लाइब्रेरियन के रूप में BS केशवन जी को बनाया गया। ये बेसिक सी जानकारी जो थोड़ी बहुत। 10 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम
फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है, जो जनता के लिए होता है उसका जो प्रमुख आय का स्रोत है। इसी में अगर हम ऑप्शन से देखें सार्वजनिक पुस्तकालय, तो अगर देखो पुस्तकालय स्वयं नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय तो कभी नहीं हो सकते। रही बात गवर्नमेंट की और पुस्तकालय उपकर, अगर हमने कहीं ना कहीं इसको अगर पढ़ा हो तो डेफिनेटली हम इसको सही करके आएंगे। इसका सही आंसर रहने वाला है लाइब्रेरी चेस, मतलब कि पुस्तकालय उपकर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग? संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या है? पुस्तकों की सहभागिता, सामग्रियों की सहभागिता, सभी स्रोतों की सहभागिता, पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। तो सीधी सी बात है कि संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या होता है, क्योंकि वहाँ संसाधन, लाइब्रेरी में जो संसाधन होते हैं उनमें जो सहभागिता है उसका अर्थ क्या है। तो उसमें जो सारे सोर्सेस होते हैं, जो सारे सर्विसेज होते हैं, जो सारे स्टाफ्स होते हैं, उन सभी में जो सहभागिता होती है वो संसाधन सहभागिता कहलाती है। तो इसमें अपने को 4 नंबर ऑप्शन में ये सारे दिख रहा है, जो सोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, जो स्टाफ है, सारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, है ना, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्सेज सर्विसेज एंड स्टाफ्स, मतलब पुस्तकों का तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता ही संसाधन सहभागिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ऑफ द लॉ एम्फेसिस द नीड फॉर CD-ROM इन मॉडर्न लाइब्रेरी? है ना, कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है ना। अगर हमने थोड़ी बहुत जानी है तो प्रथम सूत्र क्या है कि जो पुस्तकें हैं वो उपयोग है, उपयोग के लिए या उपयोगार्थ हैं या सेवार्थ हैं, कुछ भी कहते हैं, सब अलग अलग भाषा है अपनी अपनी। द्वितीय, जो प्रत्येक जो पाठक है उसकी पुस्तक होती है। चतुर्थ, जो कि पाठक के या समय की बचत को लेकर बोलते हैं। जो पंचम है, जो कि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के बात करती है। तो CD-ROM की अगर व्याख्या की बात है तो 5वें जो सूत्र होता है उसमें CD-ROM की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर का, विच ऑफ द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस डज नॉट अलाउ रिसोर्सेज शेयरिंग? कौन सा क्षेत्र है जो संसाधन सहभागिता की अनुमति नहीं देता? लाइब्रेरी वर्क, लाइब्रेरी मटेरियल्स, लाइब्रेरी सोर्सेज एंड सर्विसेज और लाइब्रेरी यूजर्स। पुस्तकालय कार्य, पुस्तकालय सामग्री, पुस्तकालय स्रोत एवं सेवा, पुस्तकालय पाठक एवं उपयोगकर्ता। एक चीज़ सीधी अपने को याद रखना है, जो संसाधन सहभागिता होती है उसमें सब जो संसाधन है वो उनकी सहभागिता होता है ना। एक जैसे कि 2 लाइब्रेरीज हैं आपस में, उनमें संसाधन सहभागिता होती है, तो उसमें सब चीज़ की हो सकती है, कर्मचारी की हो सकती है, पुस्तक की हो सकती है, उसमें जो सेल्फ वगैरह रखी है उनकी हो सकती है, लेकिन एक है ना उनकी कभी नहीं होती। जो लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, उसको कभी आदान प्रदान या फिर उनकी कोई सहभागिता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर अपने को मिल गया डी, लाइब्रेरी यूजर, मतलब कि पुस्तकालय का जो पाठक होता है वो संसाधन सहभागिता की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ईयर रंगनाथन्स बर्थ सेंचुरी वॉज सेलिब्रेटेड? किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई है? जो बेसिक सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम है, पर डाल दिया गया है ना। 1992, 1892, 1982, 1972, सब जानते हैं। इसका जो 1992 है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएट। जो विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी संघ कौन सा है। ALA, BLA, CLA और ILA। ALA जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, BLA जो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA जो कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो ILA जो हमारा भारतीय संघ है। इसका अगर हम सबसे पुराना देखें तो ALA ही माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष देखें तो 1876 है ना। यही सबसे विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी जो संघ मानी जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन, इन विच पैलेस DRTC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1962। किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई है। थोड़ा बहुत मोटा मोटी जानकारी सबको रहता है कि DRTC क्या है। इफ अगर भूल भी जाए तो आइडिया सबको रहता है, ऑप्शन से करने का आइडिया सबको रहता है, या फिर कट करके कर सकते हैं, वो इजी रहता है सबके लिए। इसमें दिल्ली नहीं हो सकता, कलकत्ता नहीं हो सकता, रहे मद्रास और बेंगलोर के बीच में ज़्यादा अपना कन्फ्यूजन रहता है, तो बेंगलोर इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, बेंगलोर इज सही आंसर है। DRTC जो फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। जो कि न्यू दिल्ली, पटना, भोपाल, चेन्नई। सही आंसर इसका रहने वाला है न्यू दिल्ली। ठीक है। अठारह नंबर का क्वेश्चन, हु वॉज द प्रीपेड लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया। जो पुस्तकालय की विकास के लिए जो योजना बनाई गई भारत में, वो सर्वप्रथम भारत में किसने बनाई। SR रंगनाथन, WCB शेयर्स, हेनरी डेविडसन, पॉल ओटलैंड। तो इनका जो सही आंसर है वो रंगनाथन मोदी साहब हो गए हमारे। ठीक है। और अगर देखें तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान है जो इसका प्रारूप है वो पेश कब किया गया, 1950 है ना, 1950 में। ठीक है। WB शेयर्स, हेनरी डेविडसन और पॉल ओटलैंड। शेयर्स को सब जानते हैं, पॉल ओटलैंड जिसने UDC बनाई है। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी सिचुएटेड एट। मतलब कि जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है। पटना, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। खुदा बख्श लाइब्रेरी है जो पटना, बिहार के पटना में स्थित है ना। बिहार के पटना में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1891 में इसकी स्थापना हो गई, लेकिन इसे 1969 में, कब, 1969 में, ठीक है ना, 1969 में में 19 नंबर का क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है ना। तो पटना, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। ये अपने पटना, बिहार में पटना में स्थित है ना। अगर स्थापना की बात करें है ना तो 1891 में
1891 में इसकी स्थापना हुई थी और 1969 कब 1969 में इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया था। किसको? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को, है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन था क्या, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंडियन नेशनल लाइब्रेरी? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? हालांकि ये सवाल हमने पीछे देखा है, हम करके भी आए हैं। इनका सही आंसर जो है BS केशवन होगा, है ना। बात करते हैं हेनरी लो फोंटेन और पॉल रोटलैंड। अब पीछे हमने देखे, इन्होंने UDC का निर्माण किया, है ना, 1905 में। ठीक है। KG श्योर कौन है? ये एक KG श्योर, ये एक इप्ला के सदस्य हैं। KG श्योर जो कि इप्ला के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने इप्ला का मॉडल FRBR तैयार किया, जो कि 1998 में फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स तैयार किया। किसने? KG श्योर ने। हरिनाथ डे जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी, जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी है, उनके पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट लेवल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया? भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित कब हुआ? मद्रास तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक। कहाँ पर सबसे पहले भारत में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? तो हमारा सही आंसर होने वाला है मद्रास तमिलनाडु। ठीक है ना। अगर पूछे कि कब हुआ था मद्रास में, 1948, है ना। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम पारित कब हुआ? तो हुआ है आपके 2006 में। ठीक है। कब हुआ था? 2006 में। ठीक है। और बात करते हैं गोवा की। किसकी? गोवा की। ठीक है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में हुआ था 1993, मतलब कि 1993 में गोवा में पारित हुआ। ठीक है। बात करते हैं अंतिम कर्नाटका। कर्नाटका में कब पारित हुआ? 1965 में कर्नाटका में पारित हुआ। ठीक है। आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं समाप्त हुए। अगर चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।